Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज़ में आज है पार्ट 12 और आज हम इस पार्ट 12 में 10 मुख्तलिफ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या फ़र्क है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर इन ओरिजिनल फॉर्म एंड कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, whereas secondary data are already collected for some special purpose। ठीक है, यानी इसका आंसर आप यूँ दे सकते हैं कि वो डेटा जिसको हम फर्स्ट टाइम यानी ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट करें और इस पर किसी किस्म का स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई नहीं किया गया हो, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। जबकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो किसी ने ऑलरेडी किसी खास पर्पस के लिए कलेक्ट किया हो और इस पर स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई की गई हो, तो ऐसी डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, आज सेकंड नंबर क्वेश्चन है हाउ क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम टेबुलेशन, यानी क्लासिफिकेशन टेबुलेशन से कैसे डिफरेंट है, या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि क्लासिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस, while tabulation is next step, which is arrangement of classified data into rows and columns। यानी क्लासिफिकेशन वो है जब हम डेटा को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड करें, तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जब हम इसी क्लासिफिकेशन को यानी इस क्लासिफाइड डेटा को फर्दर हम अरेंज करें, फर्दर इसको तरतीब दे दे किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कॉलम और रोज में जब हम इस क्लासिफाइड डेटा को हम अरेंज करें तो फिर इस फॉर्म को हम टेबुलेशन कहते हैं। अच्छा जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर ये है कि इन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, whereas in quantitative classification data are classified on the basis of magnitude of the numerical values। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बिना पर क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें यानी क्वालिटी की बिना पर हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी क्वांटिटी की बिना पर डेटा को फर्दर क्लासेस में या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एंड लेट्स सपोज यहाँ पर हम जेंडर वाइज अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, और अगर हम वेट, एज या हाइट की मुनासिबत से डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करें तो ऐसे क्लासिफिकेशन को फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं और इसमें हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, यानी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, यानी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में क्या फ़र्क है? तो इसका आंसर ये है डेटा दैट आर अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ग्रुप डेटा, whereas data that are in original form are given as individual data points are known as अनग्रुप डेटा। यानी वो डेटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, और वो डेटा जिसको हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखे यानी जो सिंपल डेटा होता है जिसको हम सिंपल या इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में जब हम डेटा को लिख देते हैं तो उसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। यानी वो डेटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जब हम डेटा लेते हैं और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं, और वो डेटा जिसको हम सिंपली एक्स यानी इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में लेते हैं तो उसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट अमंग फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करें। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है यह है नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए डेटा सेट दैट बिलोंग टू सर्टन क्लास,
यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है ये किसी डेटा सेट में यानी क्लास में हमें नंबर्स की तादाद बताता है कि ये इतने टाइम ये क्लास में इतनी वैल्यूज आई है। यानी ये हमें किसी क्लास में वैल्यूज की तादाद के बारे में बताता है कि क्लास में कितनी वैल्यूज आई है, और या किसी डेटा में ये हमें किसी वैल्यू की तादाद के बारे में बताता है कि प्ला डेटा में ये प्ला वैल्यू कितनी टाइम आई है। ठीक है, तो ये है फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये है फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी के दरमियान रेशो। यानी जब हम किसी क्लास के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी रनिंग टोटल। ठीक है, ये हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाते हैं और सारी फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करते जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज। यानी क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर ये है कि क्लास लिमिट्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड ईच क्लास। यानी जो क्लास लिमिट्स है ये हमारे पास किसी क्लास में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को क्लास लिमिट्स कहते हैं। यानी हर एक क्लास 2 क्लास लिमिट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक लार्जेस्ट वैल्यू होती है और दूसरा स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू को हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं। और इस तरह क्लास बाउंड्रीज आर द नंबर यूज्ड टू सेपरेट क्लासेस बट विदाउट द गैप क्रिएटेड बाय क्लास लिमिट्स। यानी ये क्लास बाउंड्री जो है ये वो नंबर्स होते हैं जो क्लासेस को एक दूसरे से जुदा करते हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म का गैप नहीं होता। ठीक है, यानी क्लास लिमिट्स के दरमियान किसी किस्म का गैप नहीं होता। और ये हम कैसे निकालते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हम फर्स्ट क्लास के अपर क्लास लिमिट से सेकंड क्लास के लोअर क्लास लिमिट को माइनस करते हैं और इसको पर 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आती है तो उसको हम लोअर क्लास लिमिट से माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट के साथ ऐड करते हैं। तो इस तरह हम क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ्स। डायग्राम और ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखें कि जो डायग्राम है और ग्राफ है ये दोनों विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डेटा के, यानी इसके जरिए हम डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन डायग्राम या चार्ट वो होते हैं जिसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये हमारे पास ये जो डायग्राम या चार्ट जो है ये हमारे पास सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, यानी ये हम पिक्चर या चार्ट्स के फॉर्म में जब हम डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम डायग्राम कहते हैं, जबकि हम लाइंस के फॉर्म में डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लाइंस के फॉर्म में, एक्सिस के फॉर्म में जब हम डेटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखिए कि जब हम एक ग्राफ बना लेते हैं टाइम सीरीज डेटा के लिए, ठीक है, तो उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। और जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसकी। हिस्टोग्राम जो है ये टाइम सीरीज के लिए जब ग्राफ बना लेते हैं, और हिस्टोग्राम जो है जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं तो उस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखें कि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं इसको हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की मदद से जॉइन करते हैं। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व ये एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व होता है किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। यानी जब हम इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को एक स्मूथ कर्व बना ले तो ये हमारे पास बन जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, यानी जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एक स्मूथ फॉर्म ले ले तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड उजीव। यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और उजीव में मेन डिफरेंस क्या है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन whereas उजीव इज ए ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, जबकि उजीव जो है ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ होता है। ठीक है,